नमस्कार सभी स्टूडेंट। तो आज हम जानने वाले हैं ज्योग्राफी के 50 ऐसे क्वेश्चन जिनको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा है। ये इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनमें से अगर आपने 30 क्वेश्चन ही सही कर दिए तो आपकी ज्योग्राफी की तैयारी है वो अच्छी खासी मानी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सबसे हार्ड क्वेश्चन। और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देना किसके कितने सही हुए हैं ज़रूर बताना लिख के। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है वो है आपका सहारा का मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा महासागर सबसे अधिक गहरा है। निम्न में से कौन सा महासागर है जो सबसे अधिक गहरा है। तो वो है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो अधिकतम गहराई वो मैरियाना ट्रेंच में है 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर मान सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है, एशिया से गुजरती है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका से नहीं गुजरता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी है तो वो है आपकी एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए लगभग 14,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है। लगभग 14,000 किलोमीटर लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। बिग बेड किस नदी से संबंधित है। बिग बेड किस नदी से संबंधित है। तो बिग बेड जो है वो है आपको नील नदी के नाम से संबंधित है। किस नदी से। नील नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन किस किस का सही है बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सबसे अधिक देशों की सीमा किस देश के साथ लगती है। सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे अधिक जो सीमा लगती है आपकी वो लगती है चाइना की। 2 नंबर पे रूस आता है, 1 नंबर पे चाइना आता है, जो कि 14 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ। 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका ऑप्शन जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा व सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका इक्वाडोर का कोटोपेक्सी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूजियम है फुजीसाम ये है आपका जापान का। एटना ये है इटली का। किलिमंजारो ये है आपका अफ्रीका का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप इसमें पूछा है तो ये तो सरल सा क्वेश्चन आ गया। ग्रीनलैंड को सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर है। रिंग ऑफ फायर सब जानते हैं। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। किसके। प्रशांत महासागर के चारों ओर है। और इसको अग्नि वलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं। अग्नि वलय भी कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी। विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली या प्रवाह वाली नदी तो वो आपकी ऑप्शन नंबर सी अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जल प्रवाह की नदी मानी जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस देश को हजार जिलों की भूमि कहते हैं। किस देश को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है। तो वो जो यहाँ पे 1 नंबर पे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड कनाडा। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से लो कीजिए। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन फिनलैंड को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है। आगे चलते हैं। डेड सी। डेड सी किन 2 देशों के मध्य माना जाता है। डेड सी किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो इसमें आपको बताना है ये जो देश है इनके मध्य जो बीच का सागर है इसको डेड सी कहते हैं। और वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। इस और है जॉर्डन और इस और है इजराइल। इजराइल व जॉर्डन के मध्य जो देश है उसको कहते हैं हम डेड सी। तो ये याद रख लेना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है आपका एंजिल जलप्रपात। कौन सा है। एंजिल। और ऊंचाई है इसकी ये 779 मीटर। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। किस में है। ऑस्ट्रेलिया। और ये किसके लिए विख्यात है। ये है प्रवाल भित्तियों के लिए। किसके लिए है। प्रवाल भित्तियों के लिए विख्यात है। किसके लिए। प्रवाल भित्तियों के लिए विख्यात है माना जाता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है। पंपास घास के जो मैदान है वो है आपके अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के
अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में ये जो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। टेंगा वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? याद रखना, टेंगा जो वन है वो कहते हैं, आपको एक मैप के जरिए समझिए। ये हो गया आपका ग्लोब हो गया, ये हो गया 0 डिग्री हो गया, ऊपर का -1 और नीचे का -1, ये कहलाता है टेंगा। ऊपर का -2 नीचे का -2, ये कहलाता है आपका टेंगा और टेग्गा होता है। एक होता है टेंगा, एक होता है टेग्गा। ठीक है, ये है टेंगा, ये टेग्गा। हमें अब पूछा टेग्गा किसे कहते हैं, तो उप ध्रुवीय। टेग्गा हम किसे कहेंगे? उप ध्रुवीय जलवायु को हम क्या कहेंगे? टेग्गा जलवायु कहेंगे। उप ध्रुवीय यहाँ पर आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उप ध्रुवीय। कौन सा होगा? उप ध्रुवीय माना जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय द्वीप समूह कौन सा है? तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा वो है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीपीय द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी है? तो जब ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा पूछे तो इंडोनेशिया एक नंबर पे आता है। कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ब्लू नाइल का उद्गम कहाँ से होता है? ब्लू नाइल वह नदी है जो नील नदी का उद्गम, एक होती है ब्लू नाइल, एक होता है व्हाइट नाइल, दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो होता है इथोपिया के ताना झील से। ये जो ताना झील है ये आपकी इथोपिया में कहाँ पर है? इथोपिया के अंदर, और इथोपिया के ताना झील में इसका उद्गम स्थल होता है। तो याद रखना, ब्लू नाइल का उद्गम स्थल इथोपिया के ताना झील से माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो आपकी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है 3 महाद्वीपों से होकर। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला जो है वो है आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा है आपका एशिया, तीसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और क्षेत्रफल में पूछा है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और क्षेत्र में पूछी तो वो है आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताजे पानी की और सबसे मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी सुपीरियर झील। बेकाल झील किस देश में स्थित है? आगे पूछा है कि बेकाल जो झील है वो किस देश में स्थित है? बेकाल जो झील स्थित है वो है आपके रूस देश के अंदर स्थित है। किस देश में है? वो आपका रूस देश के अंदर स्थित है बेकाल झील, रूस के अंदर। आगे चलते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा का जो मरुस्थल है वो निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सभी जानते हैं कि सहारा का मरुस्थल हमेशा होता है गर्म, और गर्म सबसे ज़्यादा अपना अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एल नीनो का संबंध किस महासागर से? अगला जो क्वेश्चन 24 नंबर है वो है कि एल नीनो का संबंध जो है वो किस महासागर से माना जाता है? तो एल नीनो का संबंध माना जाता है आपके प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, और 25 में दिया गया है कि किस नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं? कौन सी नदी है जिसको यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं? तो यूरोप की जीवन रेखा कहे जाने वाली नदी एक ही नदी है, वो है वोल्गो। कौन सी नदी है? वोल्गो। यूरोप महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी यूरोप, तो इसी को यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं, वोल्गो नदी। आगे हम चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये प्रश्न तो सभी जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर है, सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ में कुल 4 देश शामिल है, जिनमें से हम देखते हैं कौन कौन से देश शामिल है। सोमालिया है, और इथोपिया है, जिबूती है, लेकिन नाइजीरिया ये देश आपका नहीं है। नाइजीरिया जो देश है ये देश इसके अंदर शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलिए चलते हैं, वो है अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा का जो मरुस्थल है वो निम्न में से किस देश में स्थित है? तो वो है आपके अर्जेंटीना देश में स्थित है। वो कौन से देश में है? अर्जेंटीना देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? वैज्ञानिक जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवाल बेटियाँ पाई जाती है तो कौन सा देश है? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो द्वीप माना जाता है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम, ग्रेट बैरियर रीफ माना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं,
यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वापस वही प्रश्न दोहराया गया है। वोल्गो नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? वोल्गो नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस महाद्वीप में कोई स्थानीय मानव आबादी नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं ऐसा एक महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की मानव आबादी नहीं है, और वो जो देश है वो है आपका आर्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक महाद्वीप जो है उसमें कोई भी मानव निवास नहीं करता है। कौन सा है? आर्कटिक महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑप्शन अगला पूछा गया है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ग्रेट विक्टोरिया है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर मरुस्थल, याद रखना। आगे चलते हैं, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ग्रैंड कैनियन का ये जो आकृति है वो कौन सी नदी यहाँ पर बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोलोराडो नदी जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये ग्रेट कैनियन या ग्रैंड कैनियन आकार की घाटी बनाती है कोलोराडो नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कौन सा देश दो महाद्वीपों में स्थित है? कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो ये आपको पता है कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो दो, कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? ये इस साइड है यूरोप और ये इस साइड हो गया आपका एशिया महाद्वीप। तो दो देशों में जो फैला हुआ है वो है आपका टर्की देश। कौन सा? टर्की देश, इस्तांबुल हो गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 में है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? किलिमंजारो का जो पर्वत है वो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो का जो पर्वत है वो है आपके तंजानिया देश के अंदर। किस देश के अंदर है? तंजानिया देश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, तंजानिया देश। आगे चलते हैं, मैकेंजी नदी किस देश में बहती है? मैकेंजी नदी किस देश की जीवन रेखा भी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। कनाडा देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। कनाडा देश की सबसे बड़ी मैकेंजी नदी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो खाड़ी क्षेत्र है वो आपका मेक्सिको को खाड़ी, मेक्सिको की जो खाड़ी है वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और सबसे बड़ा बे अगर पूछे, सबसे बड़ा बे अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका बंगाल का बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ा माना जाता है। और खाड़ी पूछे तो मेक्सिको की खाड़ी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। सबसे अधिक समय क्षेत्र टाइम जोन वाला देश कौन सा है? तो वो आपका है फ्रांस जो देश है सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है। कौन सा है? फ्रांस जो देश है सबसे अधिक है टाइम जोन वाला देश माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में दिए गए पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा जो नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहरें जो बनाई गई उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य। तो इस ओर जो महासागर है वो है अटलांटिक और इस ओर है प्रशांत। तो अटलांटिक का प्रशांत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं? किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं? वो चाइना को उगते सूरज का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। चाइना को उगते सूरज का देश कहा जाता है। आगे चलते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनीराव किस देश में स्थित है? सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान है मासिनीराव वो किस देश के अंदर है स्थित है? तो ये आपको सभी को पता है, ये अपने भारत के मेघालय में स्थित है। तो अपने भारत देश में ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। नजका मरुस्थल किस देश में स्थित है? नजका जहाँ प्लेट है उसी के पास में जो देश है जिसमें है वो है आपका पेरू देश। कौन सा देश है? पेरू देश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू देश है जो नजका मरुस्थल है वह नजका की प्लेट है। आगे हम देखते हैं, किस नदी का उद्गम तिब्बत से होता है? किस नदी का है जब उद्गम जो है वो तिब्बत से होता है? तो मेकांग का होता है, यांगत्से का होता है, ब्रह्मपुत्र का होता है। उपरोक्त सभी का उद्गम जो है वो कहाँ से होगा? तिब्बत से माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर देखते हैं, भूमध्य सागर किस महासागर से जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर जो है वो किस महासागर से जुड़ा हुआ है? तो भूमध्य सागर है आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी जलडमरू मध्य कौन सी? विश्व की सबसे लंबी जो जलडमरू मध्य है वो है आपकी मलक्का
जो सबसे लंबी जलडमरू मध्य है वो है आपके मलक्का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलक्का जलडमरू मध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, केप ऑफ गुड होप किस देश में है? केप ऑफ गुड होप किस देश में माना जाता है? तो केप ऑफ जो गुड होप है वो है आपके दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। ये दक्षिणी अफ्रीका में है केप ऑफ गुड होप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। एंडीज पर्वतमाला किन महाद्वीपों में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। हमारे जो क्वेश्चन है वो समाप्त होने जा रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना किसके कितने सही हो रहे हैं। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में। किस देश में सबसे अधिक द्वीप पाया जाता है? कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा द्वीप पाया जाता है? तो वो है आपका इथोपिया। सॉरी, इथोपिया नहीं होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा आपके फिलीपींस, स्वीडन देश होगा। कौन सा देश होगा? स्वीडन जो देश है वो इसका माना जाएगा। स्वीडन देश है जो इसका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। और विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा वर्षा वन है वो है अमेजन का वर्षा। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। बताइए किस किसके कितने भी ऑप्शन सही हुए? 50 में से 50 किसके सही हुए हैं ये बताना। कमेंट बॉक्स जरूर करना है, लिखना है 50+। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।